क्या हो अगर आपकी बेटी या आपकी बहन के साथ कोई इंसान कुछ गलत करे, आप क्या करोगे उसका हश्र? और अगर वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, तब आपकी स्थिति क्या रह जाएगी? और यहीं पे सोचिए कि एक इंसान जिसकी 100 पुत्रियों के साथ कोई इंसान गलत कर जाता है, कोई ताकत गलत कर जाती है, उसके साथ क्या बीती होगी। और ये जानते हुए कि वो उसका कुछ कर नहीं सकता। आज यही कहानी हम पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 33 और 34 के अंदर, जो आप लोगों ने आज तक कभी नहीं सुनी होगी। तो बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। जहाँ पे विश्वामित्र जी श्री राम लक्ष्मण को लेके मिथिला की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में सोनभद्र नदी के किनारे पे वो विश्राम करते हैं। तब श्री राम उनसे पूछते हैं कि गुरुदेव, ये किसका नगर है और इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए। तब विश्वामित्र जी उनको राजा कुश के 4 पुत्रों के बारे में बताते हैं और उनके एक पुत्र कुशनाभ की 100 पुत्रियों के बारे में बताते हैं, जो एक गंधर्व कन्या से उनको मिली थी। और वो जब बड़ी हुई बहुत ज़्यादा सुंदर थी। एक बार उद्यान में घूमते समय वायुदेव की उन पर नजर पड़ गई। उनसे उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को अपनी भार्या बनाना चाहता हूँ। लड़कियों ने बात से मना कर दिया। उन्हें कह दिया कि हमारे पिता अभी तक जीवित हैं, हम उनकी मर्जी के बिना किसी को अपना पति ग्रहण नहीं कर सकती हैं, और हम चाहें तो आपकी ये जो कुदृष्टि है, इसके लिए आपको श्राप देके वायुपद से भी हटा सकती हैं। और यही बात बुरी लग गई वायुदेव को। उन्होंने लड़कियों को दे दिया श्राप और सबको बना दिया कुबड़ी। अपना सारा यौवन, अपनी सारी सुंदरता खो बैठी, रोने लगी। रोते हुए अपने पिता के पास पहुंची। पिता जाके देख के हैरान परेशान और उनसे पूछ रहे हैं कि बताओ बेटियों, ये अधर्म कार्य किसने किया तुम्हारे साथ? क्यों तुम इतनी परेशान हो और क्यों रो रही हो? तब जाके लड़कियों ने अपने पिता को बताया कि वायुदेव ने उन्हें श्राप दे दिया जब वो अपने कुदृष्टि उन लड़कियों पर डाल रहे थे, और उन्होंने कहा कि हमारे पिता भी जीवित हैं, अगर आप हमसे विवाह करना चाहते हैं तो उनसे जाके बात कीजिए। पर उन्हें ये बात बुरी लग गई। और ट्विस्ट यहाँ आता है कि कुशनाभ जी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने पुत्रियों को बोला कि तुमने मेरा सम्मान रख लिया, तुमने क्षमा किया उनको। क्षमा सबसे बड़ा धर्म है, जो क्षमा करता है वो ईश्वर के समान होता है। उनको समझा बुझा के उनके महल में भेज दिया, और उसके बाद अपने मंत्रियों के साथ बैठ के मंत्रणा करते हैं कि कैसे पुत्रियों को विवाह किया जाए और किससे किया जाए। वहीं उसी समय दूसरी तरफ एक चूली ऋषि हैं जो तपस्या कर रहे हैं ब्रह्म तत्व पाने के लिए, और एक गंधर्व कन्या सोमदा नाम की उनकी सेवा करती है। कई सालों तक सेवा करने के बाद एक बार ऋषि उनसे कहते हैं कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? ट्विस्ट आता तब लड़की कहती है कि मेरा कोई पति नहीं है, ना मैं किसी की पत्नी हूँ, और मैं कुंवारी हूँ। मैं आपकी सेवा इसलिए कर रही थी क्योंकि आप ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने के लिए लगे हो, आप ब्रह्म स्वरूप हो। मैं आपसे एक पुत्र की प्राप्ति चाहती हूँ। ऋषि उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उनको वरदान दे देते हैं, जिनसे उनका एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम है ब्रह्मदत्त। बहुत वीर हैं, प्रतापी हैं, यशस्वी हैं, सबका सम्मान करने वाले हैं। ये बात कुशनाभ जी को पता चलती है तो वो ब्रह्मदत्त जी को अपनी पुत्रियों से विवाह के लिए बुलाते हैं। ब्रह्मदत्त जी आते हैं, सारी 100 कन्याओं से विवाह करते हैं, उनका पानी ग्रहण करते हैं। जैसे ही वो लड़कियों को छूते हैं, चमत्कार, सारी लड़कियां वापस सुंदर, सबका यौवन वापस आ जाता है। जो वायुदेव उनके अंदर बीमारी बन के बैठे थे वो निकल जाते हैं। सब देख के कुशनाभ जी बहुत प्रसन्न होते हैं, लड़कियां भी प्रसन्न हो जाती हैं। ब्रह्मदत्त जी उन सारी कन्याओं को लेके अपने घर जाते हैं महल में, जहाँ उनकी माता सोमदा उन लड़कियों को आतिथ्य करती हैं, उन्हें प्यार करके अपनी बहू रूप में स्वीकार करती हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसके बाद विश्वामित्र जी बताते हैं कि कुशनाभ जी अब संतानहीन हो चुके हैं। अब वो एक पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करना चाह रहे हैं। उनके पिता जो हैं कुश, वो उनको कहते हैं कि पुत्र, इस यज्ञ से तुम्हें तुम्हारे ही तरीके का ही पुत्र मिलेगा, जिसका नाम गाधी रखा जाएगा। ये वरदान देके कुश जी चले जाते हैं स्वर्गलोक। ऐसा ही होता है, वो यज्ञ करते हैं, कुछ समय बाद उनको पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम गाधी है। यहाँ आता है एक और ट्विस्ट। विश्वामित्र जी बताते हैं कि वो जो गाधी हुए हैं वो मेरे पिता हैं। यानी कि विश्वामित्र जी सिर्फ ऋषि नहीं है, वो एक राजा भी हैं। वो बताते हैं कि हम 2 भाई बहन हैं। मेरी एक बड़ी बहन है जिसका नाम सत्यवती है। उसका विवाह ऋचिक ऋषि से हुआ। वो इतनी पतिव्रता थी कि सहशरीरी स्वर्ग को पधार गई थी। बाद में हिमालय से बहती हुई एक नदी के रूप में बहती है आज, और उसका नाम है कौशिकी। वो बताते हैं कि मेरा जो प्यार है अपनी बहन से बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा स्नेह करता हूँ मैं उससे।
इसलिए मैं हिमालय में उसके तट पे रहता हूँ। और मुझे सिद्धि प्राप्त करने के लिए यहाँ सिद्ध आश्रम आना पड़ा, वरना मैं उसे छोड़ के आता नहीं। क्योंकि मैं कुश के वंश में पैदा हुआ, इसलिए मेरा नाम कौशिक भी कहा जाता है। और जो कौशिकी नदी है वो आज की टाइम पे कोसी नदी के नाम से जानी जाती है, जो बिहार में बहती है। ये सारी बातें बता के विश्वामित्र जी श्री राम को कहते हैं कि राम, इस समय अंधेरा हो चुका है, पशु पक्षी अपने अपने ठिकानों पे जाके सो चुके हैं, निशाचर निकल चुके हैं, आसमान में तारे नक्षत्र मंडल सब दिखाई देने लग गए हैं, संध्या को गए हुए बहुत समय हो गया है, तो हमें भी आराम करना चाहिए ताकि हमारे कल की यात्रा के अंदर विघ्न ना पड़े। ये कह के विश्वामित्र जी जाके आराम करते हैं, श्री राम और लक्ष्मण भी जाके आराम करते हैं। तो आप बताइएगा कि आपने ये कथा पहले कभी सुनी थी, और कमेंट में बताना कि जो वायुदेव ने किया क्या वो सही था, और जो कुशनाभ जी ने उसका रिएक्शन दिया वो सही था, और अगर आप उनकी जगह पे होते तो आप क्या रिएक्ट करते। ऐसी और कथाएं जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर जाइएगा। जय श्री राम।